हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक सेक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं या फिर हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स से रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, सेक्सुअल डिस्फंक्शन में हम बात कर रहे हैं और कमजोरी और सीमेंट टेस्ट के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में बहुत जानकारी नहीं होती लोगों को, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो धातु कलेक्ट करने के लिए अभी पहला सवाल ये आता है कि भाई ये कलेक्ट कैसे करते? तो कलेक्ट करने के लिए कोई अलग टाइप के कंडोम्स होते हैं क्या? या फिर रेगुलर कंडोम जो हम लोग यूज करते हैं वही करना है? क्या करना होता है? बेसिक सवाल है इसमें। यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है प्रशांत जी, सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम बहुत साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। भाई सीमेन क्या होता है, इसके फायदे क्या है, कैसे कलेक्ट करना है, क्यों करते हैं, एक हमारी गाइडलाइन है, एक फ्रेम है, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर इसके साथ में आजमाना है। भाई जब बच्चा नहीं हो रहा है, शादी हो गई, 2 साल हो गए, तो उसके बाद पहली टेस्ट कौन सी करनी है? तो है सीमेन टेस्ट। भाई कलेक्ट कैसे करते हो? तो भाई आपको लैब में जाके वहाँ पे मास्टरबेशन करके वो देना है, हस्तमिथुन करके। लेकिन कुछ लोगों को वहाँ पे डर के मारे होता ही नहीं, तो क्या करेंगे ऐसे वक्त? तो ऐसे वक्त वहाँ पे एक स्पेशल रूम रहती है जहाँ पे पार्टनर साथ में लाते हैं और वहाँ स्पेशल निरोधक कंडोम दिया जाता है, अपना रेगुलर वाला कंडोम नहीं जी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सामने आप कंडोम में देखोगे तो उसके अंदर एक वहाँ पे लिलिमेंट या कोई ऑइलमेंट या उसके अंदर ऑयल रहता है जो स्पर्मिसाइडल रहता है, स्पर्म को मार सकता है। या बहुत बार वहाँ पे टाइमिंग बनाने के लिए स्पेशल एनेस्थीसिया देने वाला कुछ एजेंट रहता है, वो स्पीड कम कर सकता है स्पर्म की। तो इनर्ट मटेरियल लैटेक्स का होता है, पॉलीयूरेथेन का होता है, जिसके अंदर कोई लुब्रिकेंट नहीं, कोई एजेंट नहीं, कोई ऑयल नहीं। तो ऐसे प्रकार का ही कंडोम दिया जाता है और वहाँ पे उसे कलेक्ट करके जो कंडोम में किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं हो उसमें ही कलेक्ट करोगे तो ये सही रिपोर्ट आपको मिलेगा। सर, आपने अभी लुब्रिकेंट के बारे में उल्लेख किया, लेकिन बहुत बार सेक्स करते वक्त लुब्रिकेंट का यूज होता है, लेकिन धातु कलेक्ट करने के समय अगर लुब्रिकेंट का यूज करना हो तो वो कर सकते हैं क्या? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कतई नहीं। क्यों? देखो, लुब्रिकेशन में जो है वहाँ पे ऑयल यूज़ किया है। भाई ऑयल बेस हो, सिलिकॉन बेस हो, वाटर बेस हो या नेचुरल हो, करता क्या है वो विस्कोसिटी की वजह से जब भी स्पर्म बाहर आएगा भाई वो लुब्रिकेंट में अटक जाएगा, तो उससे वहाँ पे उसकी डेथ हो सकती है, उसकी मोटिलिटी कम होगी और अपना रिपोर्ट जो आएगा गलत आएगा। तो हमें उसकी फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव मोटिलिटी कितनी है, बाद में वो विस्कोसिटी कैसे कम होती है, भाई इसकी और इसकी दोनों की मिल गई साथ में, तो वो भी नहीं समझेगा। तो ऐसा फॉल्टी रिपोर्ट आना अवॉइड करने के लिए किसी भी प्रकार का लुब्रिकेंट यहाँ पे एक्ट करते वक्त जब कंडोम भी यूज़ कर रहे हो तो यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर से भी उसमें कंटेमिनेशन हो सकता है। दर्शकों के फोन आना शुरू हो गया है। वेरी गुड, लीजिए। दमन से है सुशांत जी, उनको सवाल करना है। सुशांत जी, पूछिए, क्या सवाल है? पूछिए। हेलो, बोलिए। सर, धातु के शुक्राणु पर टोबैको का क्या असर होता है? एक्सीलेंट भाई, बहुत बार हम बोलेंगे भाई आपको टेस्ट करना है जी, सर तंबाकू खा के आ सकते हैं क्या? अभी ये इम्पोर्टेंट क्यों है भाई? कम से कम प्रेगनेंसी होने 6 महीना तो बंद करो।
ये डायरेक्टली निकोटीन जो उसके अंदर है, इसमें अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है, इतने प्रकार के जो टॉक्सिन्स है वो स्पर्म के ऊपर डायरेक्ट एक्शन करते हैं, उसको मोटिलिटी कम करते हैं, बहुत बार डेड भी हो जाते हैं। तो किसी भी फॉर्म में तंबाकू आपको लेनी नहीं है, बहुत बार पूड़ी रहती है या बहुत बार उसको हम कुछ ऐसा एडिशनल कुछ एलिमेंट डाल के लेते हैं, तो टोबैको कतई वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि यही एक कारण है प्रेगनेंसी नहीं होने का। और रिपोर्ट तो कतई गलत रिपोर्ट आ जाएगा तो प्रोहिबिटेड है तंबाकू यहाँ पे। जी सर, अगला सवाल ये है कि जब हम टेस्ट करना चाहते हैं सीमेन की Okay. तब सेक्स होने के बाद कितना अंतर होना चाहिए, या फिर अगर कोई बोलता है कि 2 हफ्तों का अंतर होना चाहिए, correct. तो इट्स इम्पोर्टेंट है या फिर कैसे होता है? बहुत इम्पोर्टेंट है जी। देखो, जितनी रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी करोगे, भले हस्तमिथुन हो एक्टिविटी, जितना सीमेन बाहर आएगा भाई वो खाली हो रहा है और नई टीम आने के लिए आपके पास जगह है। भाई 2-2 हफ्ते आप नहीं कर रहे हो कांटेक्ट, जमा हो गए, वहाँ पे क्या हो गया, डैम्पनिंग, यानी स्पर्म की क्वालिटी बदल गई, स्पर्म की मोटिलिटी बदल गई, इवन काउंट भी बदल जाता है। तो जब भी एक कपल को हम बुला रहे हैं तो डेफिनेटली उसे कहते हैं भाई 2-3 दिन पहले कांटेक्ट करो, उसके बाद में ही गैप देके आना है। और बताते नहीं अभी का अभी करना, ऐसा नहीं होता है, और 2-3 हफ्ते का गैप भी नहीं देना पड़ता है, क्योंकि उसकी मोटिलिटी, क्वालिटी, काउंट इसके ऊपर परिणाम करेगा और हमें रॉन्ग रिपोर्ट मिलेगा। तो कतई इतना 2 हफ्ते का गैप नहीं चाहिए। जी। और सर मेडिकेशंस अलग अलग कोई जो कॉजेस होते हैं उसके लिए हम लोग कोई अदर ट्रीटमेंट चल रही है उसकी, चलो हाँ। तो उसका असर होता है क्या टेस्ट पर? वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कुछ लोगों को हार्मोन्स चालू रहते हैं। जी बिल्कुल। देखो, लॉस ऑफ लिबिडो है या भाई उसको इच्छा ही नहीं हो रही है, तो बहुत बार क्या होता है, ये पेशेंट्स लोगों को हार्मोनल थेरेपी रहती है। फॉर एग्जांपल उसे टेस्टोस्टेरोन चालू है, ये देखो ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन भी हमारे ब्रेन को सप्रेस करता है, नेचुरल हार्मोन को सप्रेस करता है, फिर वो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होने देगा, वहाँ इनिबिशन में जाएगा। तो इस तरह के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इस तरह के हार्मोन यहाँ पे एक तो हमें बंद करना है कुछ दिन के लिए, और कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट चालू होगी तो उसे भी हमें स्टॉप करना है, और उसी के बाद ही सीमेन टेस्ट रिपोर्ट करोगे तो नॉर्मल रिपोर्ट क्या है वो आपको मिल सकता है। जी सर, बहुत सारे लोगों को स्टीरॉइड्स भी शुरू होता है। Yes. तो ये स्टीरॉइड्स का असर होता है क्या धातु पर कोई? स्पेशली जिम में जाने वाले जो लोग हैं उसमें, बिल्कुल भाई बॉडी बनाना है, उसके लिए मसल बनाओ, डोले शोले बनाओ, उसके लिए लगाते रहते हैं कॉन्स्टेंट स्टीरॉइड्स। अभी यहाँ पे तो डोले शोले आ गए, लेकिन यहाँ के नीचे के शोले चले गए, शुक्राणु ही निकलते नहीं है, शुक्राणु मर जाते हैं, हैंडीकैप होते हैं, उसका डीएनए अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में कतई स्टेरॉइड वहाँ पे शुरू नहीं रखना है। भाई हो गए तो उसे बहुत बार हमें गैप देना है, उसके बाद ही एनालिसिस करोगे तो आपको नॉर्मल रिपोर्ट मिलेगा। नहीं तो अननेसेसरी यहाँ पे स्पर्म अफेक्टेड है और उसके पार्टनर की टेस्ट होती जा रही है, भाई उसका लेप्रोस्कोपी हो रहा है, भाई उसका और क्या क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन यहाँ पे स्टॉप करो, स्टेरॉइड बंद करो, कुछ हार्मोन्स बंद करो, और उसके बाद ही सीमेन एनालिसिस करो, खुद के लिए और पार्टनर के लिए सही रहेगा। जी बिल्कुल। या काय झालं रे? झाला तर एकच प्रश्न आहे माझ्याकडे. रीनाचा नाही लागतं, मी नाही लावा, रीना अच्छा, जागी अच्छा, असते, अच्छा. लागतो झालं, लागला ना? चल घ्या. आता एडिट करा नीट। हो हो हो. सर और एक हमारी फीमेल दर्शक है, वो सवाल करना चाहती है। माया जी है चंद्रपुर से, उनको सवाल पूछना है। बोलिए माया जी, क्या सवाल है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम, बोलिए। पार्टनर के धातु में इंफेक्शन हो तो उसका क्रॉस इंफेक्शन होता है क्या? क्या बात है, यानी वेल रेड, यानी इन्हें भी अपने शो की वजह से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो इन्वॉल्व होते हैं और यही अपना इंस्पिरेशन है। बिल्कुल। भाई यहाँ पे पार्टनर आ गया भाई एक्ट करने के लिए, अभी उसको समझो कुछ कारणवश वहाँ पे इन्फेक्शन है और वो एक्ट कर रहा है अपने पार्टनर के साथ, तो एक ही चीज़ कहूँगा, अपने बॉडी में जो भी फ्लूइड्स है, भले सलाइवा हो, भले टीयर्स हो या सीमेन हो, हर एक चीज़, भाई सिफिलिस हो, HIV हो, एड्स हो, बैक्टीरियल हो, जो भी इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट होता है फीमेल में। तो जब तक आप कंडोम यूज़ नहीं करोगे, मेल कंडोम हो या फीमेल कंडोम हो, आपने कांटेक्ट नहीं करना है जब तक आपको एक कॉन्फिडेंस है कि अपना ओन आई नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर है। तो एक ही कहूँगा फ्रेंड्स, प्रोटेक्शन यूज़ करना सबसे बड़ी सेफ्टी है, क्योंकि किसे क्या इन्फेक्शन होगा हमें पता नहीं है। और डेफिनेटली सीमेन का
क्रॉस इन्फेक्शन होके आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है केयर नहीं लोगो तो। सर बहुत सारे लोग हैं जिनको ओपिएट्स या फिर मेरिजुना Yes, जैसे yes, yes, कुछ drugs आदत हैं, रहती है, हाँ, drugs आदत की। रहती है Yeah. तो ये आदत का धातु काउंट पर कुछ असर होता है क्या? डेफिनेटली जी भाई ओपिएट्स है, नारकोटिक्स है और इस तरह के मेरिजुना जैसे कुछ ड्रग्स है, क्या करते हैं डायरेक्टली उसकी एक्शन होती है टेस्टोस्टेरोन के ऊपर। पहले टेस्टोस्टेरोन को डाउन कर देते हैं, टेस्टोस्टेरोन डाउन हो गया, सेक्स डाउन हो गया, बाद में स्पर्म प्रोडक्शन डाउन हो गया, स्पर्म की क्वालिटी डाउन हो गई, उसका डीएनए खराब हो गया और जो बच्चा होने वाला है ना वो अपाहिज या कुछ एबनॉर्मल बनेगा। तो एक ही कहूँगा फ्रेंड्स, जब भी आपको सीमेंट टेस्ट करना है, जब भी प्रेगनेंसी प्लान करनी है, किसी प्रकार का नशा, किसी प्रकार का टोबैको या कुछ अदर टाइप के लुब्रिकेंट यूज़ नहीं करना है, जिससे आपको सही रिपोर्ट मिले और जो आपको बच्चा होने वाला है, जो अगली पीढ़ी होने वाली है, वो सुदृढ़ हो जाए। कम से कम उसके लिए तो अपने एडिक्शन कम करो और निजी लाइफ एंजॉय करो। थैंक यू सो मच सर, Yeah. आपने आज भी बहुत ही अच्छी जानकारी दी, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर डॉक्टर साहब के नंबर दिए गए हैं, सेंटर्स के नाम हैं और सर का ईमेल आईडी भी दिया गया है, उस पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं आज की इस शो में, अगले एपिसोड में ज़रूर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।